भगवान महावीर स्वामी की। ना बोलो बोल तुम कड़वे, कोई दिल रूठ जाएगा। ना बोलो बोल तुम कड़वे, कोई दिल रूठ जाएगा। ना खींचो प्रेम का दामन, ये दामन छूट जाएगा। ना खींचो प्रेम का दामन, ये दामन छूट जाएगा। बिना सोचे बिना समझे ना फेंको जुबान से पत्थर। बिना सोचे बिना समझे ना फेंको जुबान से पत्थर। मिलेगा फिर ना दिल से दिल, ये शीशा टूट जाएगा। मिलेगा फिर ना दिल से दिल, ये शीशा टूट जाएगा। ना बोलो बोल तुम कड़वे, कोई दिल रूठ जाए। प्रेम के मोती महंगे हैं, नहीं बाजार में मिलते। प्रेम के मोती महंगे हैं, नहीं बाजार में मिलते। क्रोध डाकू लुटेरा है, ये मोती लूट जाएगा। क्रोध डाकू लुटेरा है, ये मोती लूट जाएगा। ना बोलो बोल तुम कड़वे, कोई दिल रूठ जा। मुनि के वल नहीं लगते हैं मीठे बोल के पैसे। मुनि के वल नहीं लगते हैं मीठे बोल के पैसे। कटु वचनों से अपनों का भी रिश्ता टूट जाएगा। कटु वचनों से अपनों का भी रिश्ता टूट जाएगा। ना बोलो बोल तुम कड़वे, कोई दिल रूठ जाएगा।
ना खींचो प्रेम का दामन, ये दामन छूट जाएगा। ना बोलो बोल तुम कड़वे, कोई दिल रूठ जाएगा। बोले राष्ट्रीय संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की जय। चैता भारहावासं चकवर्ती महिडियो, संति संति करे लोए, पतो गई मानु तरम। परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्रीय संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, हम गुरु कृपा से प्रभु महावीर की वाणी 11 अंग सूत्रों में से छठा अंग सूत्र ज्ञाता धर्म कथांग के प्रथम शुद्ध स्कंद का दूसरा अध्ययन संघाट गुरु कृपा से कुछ सुन समझ रहे हैं और इसी को और आगे बढ़ाता हुआ जो अल्प बुद्धि के माध्यम से गुरु चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, उसी में से कुछ आपको सुनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। कल आपने सुना कि इस द्वितीय अध्ययन संघाट में राजगृही में एक धन्य सार्थवाह रहता है, धन्य नाम का सार्थवाह, जिसकी पत्नी का नाम है भद्रा। और भद्रा की कुक्षी में एक पुत्र रतन उत्पन्न हुआ। किसके निमित्त से? देव के निमित्त से, देव कृपा से। और कल आपने सुना कि राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए थे। द्युतशाला, मधुशाला और वध गृह, जहां पर जीवों का वध होता है, और वैश्यालय। ये 4 स्थान, और 5वां दिया था। 5वां स्थान कौन सा है? स्वर्ण, सोना। कलयुग को रहने के लिए ये 5 स्थान दिए थे कि स्वर्ण स्वयं तो पवित्र है, स्वयं तो शुद्ध है, परंतु स्वर्ण के प्रति मोह रखना, अविवेक रखना बुरा है। जैसे प्रत्येक जीव में शक्ति है, अब शक्ति का कोई सदुपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, यह करने वाले पर निर्भर करता है। इसी प्रकार स्वर्ण सोना स्वयं में बुरा नहीं है, परंतु उसके प्रति व्यामोह रखना, उसके प्रति मोह रखना, उसके प्रति आसक्ति रखना, उसे बंधे रहना, अविवेक करना, यह बुरा है। क्योंकि स्वर्ण सोना मुश्किल में काम आता है, कठिनाई के समय में उसका उपयोग होता है।
परंतु किसी भी वस्तु का बुरा तब होता है जब हम उसके अंदर अविवेक आ जाता है, या दुरुपयोग आ जाता है, या मोह आ जाता है। ये सब चीजें साधन हैं और हमने इन सभी साधनों को आधार बना लिया। दोनों में अंतर है कि भोजन एक साधन है, परंतु जब हम तपस्या करते हैं तो भोजन को छोड़ देते हैं। हम भूखे रहते, हम भूखे रह सकते, वो साधन है, परंतु हमारे जीवन का आधार नहीं है। भोजन नहीं मिले तो हम पानी पर कुछ दिन और रह सकते हैं, काट सकते हैं, परंतु उस भोजन को करने के लिए, उस भोजन को कमाने के लिए हम कितना अविवेक करते हैं, कितना पाप कर्म इकट्ठा करते हैं, कितने पाप की गठरी को बांधते हैं, यह विचार नहीं आता है जो अविवेक है। इसीलिए उसे स्वर्ण में, कलयुग को स्वर्ण में रखा कि लोग उसके व्यामोह में पड़कर, अविवेक से भरकर उसे साधन ना मानते हुए उसे आधार मान लेते हैं, जिसके कारण व्यक्ति पाप करता। अब कलयुग को तो स्थान मिल गया और आपने यह भी सुना कि देव की पर्युपासना करने से, नाग देव को पूजने से, उसकी आराधना साधना करने से भद्रा के मन की इच्छा पूर्ण हुई। वो उनके यहां देवदत्त नाम का एक बालक पैदा हुआ। कभी बसंत तो कभी पतझड़, कभी जीवन में सुख तो कभी दुख, कभी शांति तो कभी कलह है। यही जीवन है। जो भद्रा धन्य सार्थवहा उस देवदत्त के आने से सुखी थे, वो आज सुख दुख में बदल गया, वो बसंत पतझड़ में बदल गया। क्यों? किस कारण से? कि उसी राजगृही नगर में एक विजय नाम का चोर था। उस चोर ने देवदत्त को उठाकर उसके वस्त्रों, उसके आभूषणों को लेकर उसे मारकर एक कूप में फेंक दिया और स्वयं एक मालुका नाम के उद्यान के अंदर, झाड़ियों के अंदर छिप गया। क्योंकि व्यक्ति पाप कर कर छिप जाता है, परंतु कर्म ऐसा है, चाहे आप ब्रह्मांड में कहीं भी छिप जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं, गुफाओं में छिप जाएं, समुद्र की तलहटी में चले जाएं, परंतु जो आपने पाप किया है उससे आपको कोई बचा नहीं सकता है। वो कर्म भोग तो आपको करना ही पड़ेगा, ये अति आवश्यक है, इससे कोई नहीं छूट पाया है। वो पाप करके छिप गया और जब पंथक ने देखा कि देवदत्त वहां नहीं है, वो भागा अपने धन्य सार्थवा और भद्रा के पास गया और उसे सूचना दी। और तब क्या हुआ कि भद्रा ने जब ये शब्द सुने कि उसका पुत्र को कोई उठाकर ले गया है, तो वृक्ष के कटे हुए तन्हे की तरह वो धरती पर गिर गई और दोनों, धन्य भी और भद्रा भी बेहोश हो गए। अब उन्हें वो समय याद आने लगा जब पुत्र पैदा हुआ था, उसका जन्मोत्सव मनाया था, उसका नामकरण किया था। व्यक्ति दुख के समय को याद रखे या ना रखे, परंतु सुख को हमेशा याद रखा है, क्योंकि उसे सुख प्रिय है। आत्मा का स्वभाव भी देखें तो यही है, अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत वीर। इसका अर्थ कि जीव को सुख प्रिय है। सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी धन्य सार्थवा के यहां इकट्ठे हुए। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो वह आरत ध्यान से भर गए। निज कित कर्म भोग भई भ्राता,
जो हमने अपने हाथों से कर्म किए हैं वो भोगे बिना छूटने वाले नहीं हैं। ये प्रतिदिन बात कही जाती है, सुनाई जाती है, समझाई जाती है, चिताई जाती है, दोहराई जाती है, परंतु हम वही छद्मस्त, वही संसार के मोह में फंसे हुए, अविवेक में जीते हुए, इस बात को भूलते हुए हर समय कर्म में लगे हुए और बंध की ओर बढ़ रहे हैं। अब धन्य सार्थवहा राजा के दरबार में जाता है, वहां गुहार लगाता है, प्रार्थना करता है कि विजय चोर ने मेरे पुत्र को उठा लिया है और कुछ नहीं पता कि मेरे पुत्र का उसने क्या किया। हे राजन, मैं आपसे अर्ज करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरे पुत्र के बारे में मुझे जानकारी दी जाए। देखिए, धन साथ सहयोग नहीं देता। वो घर में जितना भी धन आदि क्यों ना हो, पैसे वाला क्यों ना हो, परंतु धन उसके पुत्र को नहीं बचा पाया और धन उल्टा उसके पुत्र का जानलेवा बन गया, क्योंकि देवदत्त ने अपने तन पर अनेकों आभूषण पहने हुए थे। जो विजय चोर का आकर्षण का केंद्र बने उसने उठा लिया और उसे प्राण विहीन कर दिया। धन से कभी सुख नहीं मिलता, इस बात को आप गांठ बांध लें, नहीं तो इसी प्रकार आप जीवन में कष्ट पीड़ा देखते रहेंगे, सहते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे। वहां धन्य सार्थवहा का धन काम नहीं आ रहा, वो राजा से प्रार्थना करता है और राजा उसे ढांढस बंधाता है और राजपुरुषों को आदेश देता है कि जाओ सारे नगर में और देखो कि विजय चोर कहां है और इसका पुत्र कहां है। तो उन्हें एक वन में कूप में पड़ा वो बालक की देह मिली और उन्होंने और मेहनत करके मालूका उद्यान की झाड़ियों से उस विजय चोर को पकड़ा, उसकी मुश्कों को बांधकर उसे चराहे में ला खड़ा किया और यह घोषणा करवाई गई कि आज यदि इस विजय चोर को इस तरह से बांधकर चराहे पर खड़ा किया जा रहा है, इसमें राजा और मंत्री का कोई कोप नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। इसने जो पाप कर्म किए हैं उसी वजह से इसको आज यहां चराहे पर खड़ा किया। उसके ऊपर कूड़ा कचरा डाला गया, उसे प्रताड़ित किया गया, उसे मारा गया। उस समय में यह प्रथा थी कि चौराहे पर खड़ा कर यदि यह काम किया जाता था, इसके पीछे कई कारण थे। उसमें प्रमुख कारण यह था कि लोगों को ऐसा देखकर भय हो कि यदि हम कुकर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो हमें भी इस प्रकार का दंड मिल सकता है, इस प्रकार का कष्ट हमें भी सहन करना पड़ सकता है। तो ऐसा उसे कुछ देर चौराहे पर खड़ा करने के बाद उसे बंद गृह में भेज दिया गया। सज्जन और दुर्जन, सत्य का पालन करने वाले और असत्य का पालन करने वाले इस संसार में अक्सर समय समय पर हमें मिल जाते हैं, परंतु जो ज्ञानी है वो किसी भी वस्तु का मोह नहीं करता है, किसी के अंदर आसक्त नहीं होता है और किसी को भी अपना नहीं मानता है। और यदि जीवन में कोई सुख दुख आता है वो शांति पूर्वक संभाव से अपने पूर्व जन्मों का निमित्त मानकर वो उसको संभाव से भोग लेता है। कई बार ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं कि जीवन में उसके मित्र कम शत्रु ज्यादा होते हैं। अब शत्रु किन कारणों से बनते हैं कि एक तो वैर विरोध के कारण शत्रु बन जाते हैं, दूसरा कारण है ईर्ष्या के कारण शत्रु बन जाते हैं, तीसरा कारण कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण शत्रु बन जाते हैं। इन तीन कारणों से व्यक्ति के जीवन में शत्रु बनते हैं, शत्रु बन जाते हैं। परंतु जो सत्य पर निष्ठ है, सत्यमय जीवन जीता है, उसे ना शत्रु का भय है ना मित्र की इच्छा है।
सत्य जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जैन धर्म में कहा है तमकु सत्यम भगवम, कि सत्य ही भगवान है। सत्यम ही धम्मी सारभूयम लोगम्मी सारभूयम, कि सत्य ही धर्म का सार है। और जिसके जीवन में सत्य नहीं वहां धर्म नहीं, धर्म नहीं तो शांति नहीं, शांति नहीं तो कर्म निर्जना नहीं, कर्म निर्जना नहीं तो आवागमन से मुक्ति भी नहीं। इस बात को आप समझें कि हमारे जीवन में सत्य का कितना महत्व है। एक उदाहरण से आपको यह बात और स्पष्ट करता हूं। एक माता अपने पुत्र को शिक्षा देती है कि तेरे सिर पर पिता का साया नहीं है, हमें कोई सहारा सहयोग आश्रय देने वाला भी नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, परंतु पुत्र फिर भी मैं तुझे एक शिक्षा देना चाहूंगी। तू अपने जीवन में कुछ और कर या ना कर, परंतु सत्य का पालन सदा अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु सत्य को हमेशा प्रमुख रखना, सत्य को सदा आगे रखना, सत्यमय जीवन व्यतीत करना। वो बालक एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। एक ग्राहक आया, मालिक ने कपड़ा दिखाया, वो ग्राहक को कपड़ा पसंद आया, मालिक ने कपड़ा काट कर ग्राहक को दे दिया, परंतु उस बालक ने देखा, उस कर्मचारी ने देखा कि उस कपड़े में दाग है और कहीं फटा हुआ भी है। तो उसने ग्राहक को कहा कि आप इस कपड़े को देख लीजिए, ये कटा भी हुआ है और इसमें दाग भी है। मालिक मौन रहा, वो उसकी तरफ देख रहा है परंतु कह कुछ नहीं रहा। व्यवहार जगत में यदि देखें तो कहेंगे कि यह बालक मूर्ख है, मूढ़ है, इसे व्यवहार नहीं आता, इसे व्यापार नहीं आता, इसे काम करना नहीं आता। एक बार तो हम उसके बारे में बुरा भला विचार बना लेंगे, उसे बोल भी देंगे, परंतु यदि धर्म के धरातल पर देखें, मानवता के धरातल में देखें, धर्म के जगत में देखें, तो ये बात उचित नहीं है। व्यवहार आपका ठीक हो सकता है कि आपकी कमाई करने की भावना है, अधिक से अधिक कमाने की भावना है, परंतु उसका सत्य धर्म उसे ये इजाजत नहीं देता है। उसने पुनः कहा ग्राहक को कि आप कपड़ा देख लीजिए। तो 2-3 बार कहने के बाद उस ग्राहक ने कपड़े को देखा तो सच में उस कपड़े पर दाग भी था और कटा हुआ भी था। तो ग्राहक बोलता है मालिक को कि हम तेरे पास आते हैं, हमेशा तुझसे ही वस्त्र लेते हैं और तू आज हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मालिक ने नया थान निकाला, नया कपड़ा काट कर उसे दे दिया और वो चला गया। और उसके जाने के बाद क्या होना था कि मालिक कर्मचारी पर टूट पड़ा, अपशब्दों की बौछार हो गई और उसे नौकरी से निकाल दिया। और ये इतनी बात यदि किसी को बताई जाए तो कहेगा कि आज से मैं सत्य बोलना बंद करूं, कि जीवन में अब जब तक जीवन है मैं सत्य नहीं बोलूंगा। परंतु जो धार्मिक है, जो ज्ञानी है, जो कर्म निर्जरा करना चाहता है, जो आवागमन से बचना चाहता है, जो भवक्षय करना चाहता है, जो प्रभु महावीर का उपासक है, जो सच्ची सामायिक करता है, सही व्रतों का पालन करता है, वो कभी जीवन में सत्य को नहीं छोड़ेगा। जब उसे दुकान से निकाल दिया गया, वो मां के पास आया, मां को सारी घटना सुनाई, तो मां कहती है कि कोई बात नहीं, हम थोड़े दिन भूखे रह लेंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा, पैसा नहीं कमाएंगे तो चलेगा, परंतु हम सत्य को जीवन में कभी छोड़ेंगे नहीं। थोड़े दिनों बाद जब वो बाजार से निकला तो कोई और दुकानदार उसको पूछता है,
तू फ्री क्यों घूम रहा है, व्यर्थ में क्यों घूम रहा है, वेला क्यों घूम रहा है, तू तो अमुक दुकान पर काम करता था। तो उसने उस दुकानदार को भी सारी घटना सुना दी। तो उस दुकानदार ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तेरे जैसे कर्मचारी की आवश्यकता है जो सत्य पर आधारित हो, सत्यनिष्ठ हो, सत्य का पालन करने वाला हो। तू आ, मैं तुझे नौकरी पर रखता हूं। उसने उसे नौकरी पर रख लिया। इस कलयुग में सत्य का प्रभाव देरी से जरूर मिलता है, परंतु मिलेगा जरूर, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का अपना प्रभाव है कि पुण्य जब करते हैं तो उसका फल थोड़ी देर में मिलेगा, परंतु मिलेगा जरूर। सत्य का फल उसे दुकान से निकाल दिया गया, परंतु उसे किसी दूसरे दुकानदार ने रख लिया। समय लगा। उस समय के अंदर यदि हम समता भाव रखें, अपने धर्म पर श्रद्धा रखें, अपने नियमों का उचित प्रकार से पालन करते रहें, तो प्रभु देख रहा है। वो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई दाना पानी का जुगाड़ प्रभु बना देगा, वो धर्म बना देगा, वो सत्य का पालन करने वाले का बना देगा। इसमें उसे अडिग ना हो, भयभीत ना हो। उस बालक को दूसरे दुकानदार ने रख लिया और वहां पर वही ग्राहक आया जिसको पहले वाले ने खराब माल दिया था। उसने यहां आने का कारण पूछा तो उसने फिर वो सारी घटना बता दी। अब उसका फल क्या हुआ? धीरे धीरे जो उसने ग्राहकों ने ऐसा विचार किया कि जिसका कर्मचारी इतना सत्य बोलने वाला है तो उसका मालिक कितना सत्यवादी होगा, और उसका व्यापार और अधिक बढ़ता बढ़ता इतना धनवान बन गया कि बाजार में उस जैसा कोई दुकानदार नहीं था। और वो झूठ बोलने वाला, गलत माल देने वाला, वो धीरे धीरे उसका काम कम हो गया। ये प्रभाव है सत्य का। अब अपने आगे एक आईना रखें और स्वयं को उसमें निहारें, देखें कि मेरे जीवन में कितना सत्य है। धन्य सार्थवा के जीवन में भी सत्य था, परंतु जब समय विपरीत आता है, कर्म जब उदय में आता है, तो यहां बात इसलिए कह रहा हूं कि विजय चोर को जेल में भेज दिया गया और कुछ समय बीता। जो पुत्र का वियोग था, पुत्र का दुख था, उसमें से वो धीरे धीरे निकला। टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलिंग। समय बहुत बलवान है, वो अच्छे अच्छे दुखों को धीरे धीरे भर देता है। धन्य सार्थवा के जीवन में एक और कर्म उदय में आया। क्या कि किसी चुगलखोर ने धन्य सार्थवा के विद्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण उसने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, झूठा आरोपण कर दिया। उस चुगलखोर की ऐसी चुगलखोरी के कारण उस धन्य सार्थवाह को भी कारागृह में जाना पड़ा। और देखिए कर्म की विडंबना, जब वो कारागृह में गया जहां पर विजय चोर था, उसी कारागृह में उसे डाला गया। और देखिए कि उन दोनों की बेड़ियां भी एक ही थी। एक ही बेड़ी से दोनों को बांधा गया कि एक बेड़ी से धन्य सार्थवा और एक बेड़ी से विजय चोर, जो उसके पुत्र का घातक है, जिसने उसको इतना असहनीय दुख दिया, पीड़ा दी, और दोनों एक साथ। ये कर्म है। कर्म कब किसके आगे हाथ पसारने पर मजबूर कर दे, किससे मांगने के लिए मजबूर कर दे, ये कुछ भी पता नहीं है। इसलिए समय समय पर कहा जाता है कि जीवन में जागृत रहें, अपनी आत्मा को जागृत करके रखें, अपने मन पर नियंत्रण करके रखें, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करें,
ताकि हमें जीवन में कभी किसी के आगे हाथ ना पसारने पड़े, और यदि जीवन में कोई कष्ट आता है तो अपने कर्म का जानकर उसे संभाव से सहन करें। अब देखिए कि एक बेड़ी से वो बंधा है, एक बेड़ी से वो बंधा है, दोनों कारागृह में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक तो पुत्र का दुख है और एक विद्वेषी का, चुगलखोर का दुख कि उसे इस बंदी गृह में आना पड़ा, इन बेड़ियों में बंधना पड़ा, और ऐसे चोर के साथ जो उसके पुत्र का घातक है। परंतु समय है, काटना तो पड़ेगा। और वहां भद्रा धन्य सार्थवाह के लिए पंथक कर्मचारी के हाथ भोजन भेजती, अपने हाथ से पंथक धन्य सार्थवाह को भोजन करवाता है, और वहां पर विजय चोर को दंड दिया जाता है कि इसे भोजन पानी नहीं मिलेगा। जब उसके घर से भोजन आता है, वो भोजन करता है धन्य सार्थवा, तो वहां पर विजय चोर भी कहता है कि थोड़ा भोजन मुझे भी दे दे। तो वहां धन्य सार्थवा क्रोध से भर जाता है कि मैं भोजन नाली में फेंक दूंगा, मैं स्वयं खाना ना पसंद करूंगा, परंतु यह भोजन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मुझे जीवन में ऐसा असहाय दुख दिया है तो तेरे ऊपर कोई दया, करुणा, धर्म मेरा मन मानता ही नहीं है कि मैं तुझे दूंगा ही नहीं। ना खाना मंजूर है, फेंकना मंजूर है, परंतु तुझे देना मंजूर नहीं है। वहां धन्य सार्थवा स्वयं अकेला ही भोजन कर लेता है, पंथक भोजन कराने के बाद चला जाता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि जब हम आहार करते हैं तो उसका निहार भी आवश्यक है, शौच आदि भी आवश्यक है, कि उसके लिए मल मूत्र भी आवश्यक है। अब भोजन तो केवल धन्य सार्थवाह ने किया, विजय चोर ने नहीं किया। अब जब उसने भोजन किया, आहार किया, उसे निहार किया, शंका हुई, उसके निवृत्ति के लिए जाना पड़ेगा, परंतु दोनों बंधे हुए हैं। अब कैसे जाएंगे? अब उसने धन्य सार्थवाह ने कहा कि मुझे निहार के लिए जाना है, मलमूत्र के लिए जाना है, तो मुझे साथ चलो। तो विजय चोर कहता है जब मैंने आहार किया नहीं तो निहार भी कैसा? तूने अकेले आहार किया है तो तू अकेला जा। एक नया दुख। संसार की लीला को समझ रहे हैं कि संसार का ये चक्र कर्म का कैसा है। जिसको हमने भोजन नहीं दिया उसका सहयोग मांग रहे हैं, उसके आगे प्रार्थना कर रहे हैं। अगले दिन जब सुबह दोबारा पंथक भोजन लेकर आया तो स्वयं धन्य सार्थवाह ने बाद में किया, पहले उसे दिया। क्योंकि यदि मैं इसका सहयोग करूंगा तब निहार में ये मेरा सहयोग करेगा। ये जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि यदि आप किसी का सहयोग करेंगे तो आपको किसी का सहयोग मिलेगा। आगे घटना क्या घटती है, कब छूटता है धन्य सार्थवाह, घर में जाकर भद्रा का व्यवहार उसके लिए क्या रहता है, आप आएं और हम गुरु कृपा से कुछ और सुनने समझने का प्रयास करेंगे। आज का चिंतन मात्र इतना है कि अपने जीवन में सत्य को महत्व दें और सहयोग की भावना को जागृत करें। ज़्यादा ना कहता हुआ, किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।